श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है जन्म कुंडली में अष्टम भाव आयु का भाव माना जाता है और आयु का अष्टमेश के स्वामी को जो है वो जो है शुभ होता है या शुभ होता है। अष्टमेश क्यों अशुभ है या वो शुभ कभी शुभ भी होता है, कब शुभ होता है, इसके संबंध में चर्चा हो रही है। कहते हैं अष्टमेश ग्रह की शुभाशुभता क्या है। भाग्य स्थान से नवम भाव प्रसिद्ध है। भाग्य स्थान से अर्थात जन्म कुंडली में जो नवम भाव होता है उसको भाग्य स्थान कहते हैं। और नवम भाव को यदि लग्न हम मान लेंगे तो भावाद भावम सिद्धांत के अनुसार स्थानीय मानने पर लग्न का जो अष्टम स्थान है वह भाग्य स्थान का भाग्य भाव का व्यय स्थान या व्यय भाव कहा जाएगा। तो भावाद भाव सिद्धांत के अनुसार यदि हम भाग्य भाव को लग्न मान लेंगे तो जो लग्न से अष्टम स्थान है वो भाग्य भाव का व्यय स्थान कहा जाएगा। हाँ, अब जब व्यय स्थान हो गया अर्थात हानि का स्थान हो गया तो अब कहते हैं ये भी है कि मानव वही सर्वत पूज्य है। पूज्य या सर्वत से सम्मान प्राप्त धन संपत्ति संपन्न मानव को लोक में भगवान पुरुष की उपासना से अबाल वृद्ध परिचित होता है। तो संसार में वही मनोपूज्य है जिसका जो है वो धन संपत्ति आज अच्छा हो। हाँ, इसलिए भाग्यवान या धर्म भाव की सभी भावों की अपेक्षा अधिक महत्व भी स्वाभाविक है। भाग्य जैसे पवित्र भाव के सुंदरतम गुणों का व्यय करने के कारण अष्टम भाव अपने विशाल विनाश धर्म स्वभाव से प्रतिक्षण पवित्र रहता है। अर्थात अष्टम भाव जो है वो व्यय भाव अर्थात भाग्य का विनाश, हाँ, तो धर्म में लगा रहता है अर्थात उसका धर्म का भाग्य का विनाश होता रहता है। तो अष्टम भाव की रंध्र संज्ञा भी आचार्यों ने कही है। अष्टम भाव को आचार्यों ने रंध्र भी कहा है। तो रंध्रान्वेषण का सही अर्थ छिद्रान्वेषण होता है। सही सज्जन भले मानद हैं, मानद में जो मानवी ऊंचे सद्गुणों के लोकप्रिय हैं वो दुष्टजन या वांछित तत्वों के से परेशान भी रहते हैं। विष्णु प्राकृतिक या छिद्रान्वेषी व्यक्ति किसी भी भले मानव में दोषारोपण करते हुए वह उसके धवल यश से उस भले मानव को वंचित करता है या अपने जन्मजात छिद्रान्वेषण रस पर निंदा परापवाद स्वभाव से संत समाज पर छीटाकशी करता है। इसलिए अष्टम भाव सुप्रद नहीं है, हविचा अशुभ फल दाता है। अब जो है अब कभी कभी वो शुभ फल देता है कि अनुभव में ऐसा आया है कि जहाँ तक जो है जो अष्टम भाव है भावों की अपेक्षा अष्टम जैसे दुष्ट भाव में शुभता आ जाती है। कब आ जाती है? जबकि वह अष्टमेश होते हुए वह ग्रह लग्नेश भी हो। अर्थात लग्नेश के साथ साथ लग्नेश शब्द से त्रिकोणेश अर्थ करिए। तो यदि अष्टमेश जो है वो त्रिकोणेश भी हो, लग्न पंचम और नवम भाव का स्वामी हो, त्रिकोणेश भी हो, तो यह अष्टमेश अशुभ फल नहीं देगा। क्योंकि जो त्रिकोणेश है वो त्रिकोणेश होते भी अष्टमेश हो गया है। लेकिन वो जो है जब हम उसको बैलेंस करेंगे तो वो शुभ फलदायी रहेगा। तो इस प्रकार से अष्टमेश जो है आयु का अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है और अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश जो है कभी कभी अशुभ फल देता है, कभी शुभ फल भी देने लगता है, शुभ नहीं देता है। हाँ, तो जब यदि अष्टमेश जो है क्योंकि भाग्य भाव का व्यय भाव है भावाद भाव सिद्धांत के अनुसार, इसलिए अष्टमेश जो है वो भाग्य का यश का क्षय करता है, नाश करता है, इसलिए वो जो है अशुभ हो गया। लेकिन यदि अष्टमेश जो है लग्नेश और लग्नेश अर्थात लग्न पंचम और नवम लग्नेश और या त्रिकोणेश का स्वामी हो तो वो अष्टमेश अशुभ फल नहीं देगा, उस शुभ फल देगा। इस प्रकार से अष्टमेश जो है शुभ अशुभ दोनों फल देता है। श्री राम जय राम।